बंटी यादव की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, अब इनकाउंटर हो रहा है सर। आज भी अगले सुबह बंटी यादव इनकाउंटर किए गए, क्या कहेंगे सर? देखिए, बंटी यादव के साथ न्याय मिलना चाहिए, चाहे बिहार के चाहे देश के कोई भी ऐसे जो समाज के लिए काम कर रहा हो और उसकी हत्या अगर हो जाता है तो सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से एक अपराधी माने अपराधी होता है वही गैर लाइसेंसी हथियार रखता है, चाहे वो भाई वीरेंद्र हो चाहे कोई हो। अगर लाइसेंस नहीं है और हथियार हम रखे हैं जिसका कीमत 2.5 लाख का 3 लाख रुपया हो रिवॉल्वर का, उसका संज्ञान लोग ले रहा है, हाई कोर्ट तक ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ले रहा है। लेकिन बंटी यादव चूंकि गरीब का बेटा था, ठेला चलाने वाले का विधवा का बेटा है, इसलिए बंटी यादव का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और सरकार से मैं मांग करूंगा कि बंटी यादव एक गरीब परिवार और समाज के लिए वो आवाज उठाया था। देह व्यापार में कुछ नेता टाइप के लोग भी थे, उसमें पुलिस भी शामिल थी जिन्हें पैसा उगाही होता था। उसको उसने रोक लगाने का काम किया, उजागर करने का काम किया, तो उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वो विधवा का उसके फादर नहीं, उसके विधवा का बेटा है और वो एक एक दाने का मोहताज है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप उन्हें 10 करोड़ रुपया उनके परिवार को मुआवजा देने का काम करें। जिस तरीके से आज इनकाउंटर हुए हैं, जो इनकाउंटर इधर हाल फिलहाल में हो रहे हैं, क्या कहेंगे इन इनकाउंटर को लेकर? क्या फेक इनकाउंटर हो रहा है? देखिए, जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं, मैं सरकार से मांग करूंगा कि इनकाउंटर करने का अधिकार हमें आपको नहीं दिया है। आपको कानून में जगह दी है कि उसको कानून के तहत उसको फांसी की तख्ते पर पहुंचाइए, आजीवन कारावास कराइए, जो सजा देना है वो सजा आप दिलवा सकते हैं। बिहार विधानसभा का सर मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू हो रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को आप ये अपराध रुक नहीं रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है और पैसे के अभाव में विकास का कार्य रुक गया है। हमारे यहाँ का रोड हो चाहे बिहार के अन्य जगहों का रोड हो, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं अधिकांश कॉन्ट्रैक्टर का पैसा फंसा हुआ है और विकास की गति रुक गई है। विकास की गति को देने के लिए केंद्र सरकार भी बिहार सरकार को मदद करे और दिवालिया घोषित न करे। एक अंतिम सवाल लेंगे सर कि एक देश एक चुनाव का जिस तरीके से अभी सत्र आने वाला है उस पर मुहर लगे। अरे ये बात कुछ भी हो सकती है, देश में हो सकता है चुनाव ही नहीं हो। और जब संवैधानिक पद पर बैठे लोग ही सरकार के इशारे पर चल रहे हैं तो बिहार देश में कुछ भी हो संभव है। इसलिए मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप पार्टी और धर्म को छोड़कर देश की चिंता करें। देश जो जिस किनारे खड़ा है, देश में कुछ भी हो सकता है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सी समस्याएं हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए और नेता पर विश्वास करना बंद कीजिए। किसी नेता पर, नेता आपको लूट रहा है और कॉरपोरेट घराने को मालो माल कर रहा है। इसलिए जनता को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जनता आगे आगे लड़ाई लड़ेगी, नेता को पीछे रहना पड़ेगा। नेता से विश्वास लोगों का उठ गया है।